आज मैं आपके साथ गुलाब जामुन बनाने की इंतहाई इजी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बड़ी ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ 100 रुपये में आज हम प्लेट भरकर गुलाब जामुन बनाएंगे। बाज़ार से 1 किलो जो गुलाब जामुन है वो बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से बनाते हैं तो आपका ख़र्चा सिर्फ़ और सिर्फ 100 रुपये में होगा और आपके जो गुलाब जामुन है इंतहाई जूसी, मज़ेदार और ज़बरदस्त से बनेंगे। ये देखिए, आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह कितने ही मज़ेदार ज़बरदस्त से बने हैं, बहुत ही ज़्यादा जूसी हैं। चलिए जी, अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त सी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले मैंने लिया है 1 कप पानी, उसके अंदर 1 कप ही मैंने चीनी डाल दी है। इसको हमने अच्छी तरह से बॉयल होने देना है। जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो इसमें हमने तकरीबन 2 सब्ज़ इलायची डाल देनी है। 2 सब्ज़ इलायची मैंने फ्रेश डाली है। इसमें आप इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं, जैसे आपका दिल करे। वनीला एसेंस डालना चाहे, जो आपको फ्लेवर पसंद हो आप डाल सकते हैं। ज़्यादा देर हमने शीरा नहीं बनाना है। 2 ड्रॉप्स इसमें मैंने इसमें डाल दिए हैं केवड़ा एसेंस के। हो तो डाल लें, नहीं है तो कोई मसला नहीं, इलायची से ही बहुत ज़्यादा प्यारी सी खुशबू आती है। इसको हमने सिर्फ अच्छी तरह से मिक्स करना है। 2 से 3 मिनट इसको पकाना है। जब शीरा जो है वो इस तरह से पक जाए तो बस हमने इसको साइड में रख देना है। एक तार वाला शीरा हमने नहीं बनाना। उसके बाद इसे हमने साइड में रख देना है। अब हमने पैन लेना है। पैन में 2 चम्मच मैं इसमें देसी घी डाल रही हूँ। देसी घी ना हो तो आप आम घी भी ले सकते हैं। और उसके बाद हमने 1 कप इसके अंदर मैंने सूजी डाल दी है। सूजी हमने बहुत ज़्यादा बारीक डालनी है। बारीक सूजी का यूज़ करिएगा, मोटी सूजी मत इस्तेमाल करिएगा। अगर आपके घर में मोटी सूजी है तो आप उसको ग्राइंडर जार में डालकर अच्छी तरह से पीस लें और उसका इस तरह से पाउडर सा बना लें। जितनी आपकी सूजी बारीक होगी उतना ही आपके ये जो गुलाब जामुन है ज़बरदस्त से बनेंगे। अच्छा, इसमें जो सबसे ज़्यादा मेन सीक्रेट ट्रिक है वो ये है, 2 चम्मच हमने इसके अंदर डाल दिए हैं मैदे के। और इन तमाम चीज़ों को हमने बहुत ज़्यादा लो फ्लेम पर, बिल्कुल हल्की फ्लेम पर आपने इसको 2 से 3 मिनट या 1 से 2 मिनट सिर्फ भूनना है। उसके बाद हमने इसमें 1 कप दूध डालना है, वो भी हमने थोड़ा-थोड़ा करके डालना है, सारा नहीं डालना। ये देखिए, जब आप आधा डाल लें इस वक्त फ्लेम आप बंद कर दें, उसके बाद बाकी जो है वो भी डाल दें और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। बहुत अच्छी तरह से, ज़्यादा टाइम नहीं लगना, ईज़िली हो जाते हैं। फ्लेम आप बंद कर दीजिएगा। अक्सर होता है कि गुलाब जामुन जो है वो हमारे टूट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, शीरे में बिखर जाते हैं। तो अगर आप इसमें 2 चम्मच जो हमने इस मैदे के अगर आप डाल लेते हैं तो आप यकीन करें, आप हैरान होंगे आपके गुलाब जामुन कितने ही ज़बरदस्त से बनेंगे। अब हमने इसकी फ्लेम जो है वो जला दी है। हल्की सी फ्लेम के ऊपर अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरह जब ये थिक हो तो फिर हमने इसको उतारना है। अभी हम है, ये देखिए हमारा तमाम बैटर है वो बहुत अच्छी तरह से, देखो इस तरह से थिक हो चुका है। बहुत ज़बरदस्त सा बन चुका है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और ज़बरदस्त ये देखिए बना है। क्योंकि सूजी बहुत ज़्यादा बारीक थी तो उसकी वजह से सूजी का जो दाना है वो ख़त्म हो चुका है और ये हमारा जो स्मूथ सा ये जो बैटर तैयार हो चुका है। अब हमने इसको अलग प्लेट में निकाल लेना है, ये देखिए इस तरह से। और हमने इसको ठंडा करना है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, 50% तक ठंडा करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। उसके बाद अब हमने ये देखिए इस तरह से करने के बाद हमने इसको हाथों से अच्छी तरह से मसलना है। जैसे हम आटा गूंथते हैं सेम वैसे ही आपने हाथों से इसको अच्छी तरह से मसलना है। जब आप देखें कि बहुत ज़्यादा नरम और मुलायम सा ये हमारा जो तमाम है, ये देखिए इस तरह से आपने मलना है बहुत अच्छी तरह से। जब बहुत सॉफ्ट सा ये आटे की तरह हो जाए तो फिर आप समझें कि अब ये सेट है गुलाब जामुन बनाने के लिए। बस आपने इसको अच्छी तरह से मल लेना है इस तरह से ना। अब हमने इसको इकट्ठा करके अब रख देना है। नीम गर्म सा होगा। अब हमने इसके हल्के छोटे-छोटे से पेड़े लेने हैं, बिल्कुल छोटे-छोटे से ले लीजिएगा, इतने से। अब ये 2 तरह के आजकल इस तरह से बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है, तो इस तरह से भी गुलाब जामुन बन रहे हैं। इसको बनाकर इस तरह से आपने इसको हल्का सा हाथ से प्रेस करना है। साइडों से आपने इसके किनारे जो हैं थोड़े से मोटे कर लेने और ये देखिए इस तरह से आपने बना लेने हैं। अब मैं दूसरी बना रही हूँ, वो भी आप देख लें। ये इसको हाथ के ऊपर हल्का सा गोलाई में इसको करना है और बहुत ज़बरदस्त सा इस तरह से रुला सा हमारे सामने ये बन जाएगा। सेम इसी हमने तमाम अपने गुलाब जामुन लेने हैं बनाकर, ये देखिए मैंने रख लिए हैं। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त से लग रहे हैं और इसमें बिल्कुल कोई क्रैक्स वगैरह नहीं आए हैं। अब हमने जब तमाम ये बना लिए हैं तो अब हमने ले लेना है ऑयल। और ऑयल को हमने अच्छा खासा गर्म करना है। तेज़ आंच के ऊपर आपने गुलाब जामुन डालने हैं, हल्की आंच के ऊपर मत डालिएगा वरना ये टूट सकते हैं, फट सकते हैं। आप तेज़ आंच के ऊपर जैसे ही आप डालेंगे तो फ़ौरन से इनका कलर जो है वो चेंज होगा। तो आपने जल्दी-जल्दी से ये जो है गुलाब जामुन अपने अच्छी तरह से तेज़ फ्लेम के ऊपर फ्राई कर लेने हैं।
ये देखिए इस तरह हल्का-हल्का सा मैं इनके ऊपर ऑयल डाल रही हूँ। आप चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं कि फ्लेम जो है वो अच्छी खासी तेज़ है। सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 से डेढ़ मिनट के अंदर इनका जो कलर है वो चेंज हो जाता है जितना हमें चाहिए। अगर आपको डार्क गोल्डन ब्राउन अच्छा लगता है तो आप वो ले लें। मुझे इस वक़्त ये कलर बहुत अच्छा लग रहा है, तो बस हम इतना ही इसको कलर देंगे और इन्हें निकाल लेंगे। ये इतना सा मैंने इनको कलर दिया है और 1 से डेढ़ मिनट बहुत अच्छा सा इनके ऊपर कलर आ चुका है। जामुन हमारे बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। ये ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है। अगर आपको लगे फ्लेम तेज़ है और इनका कलर थोड़ा चेंज हो रहा है तो आप फ़ौरन से फ्लेम को बंद कर दें। ये देखिए माशाल्लाह कितने ही ज़बरदस्त बने हैं और इसमें कोई क्रैक्स वगैरह नहीं आए हैं। ये देखिए आप चेक कर सकते हैं। अब बाकी जो हमने रसगुल्ले बनाए हुए थे उनको भी सेम इसी तरह तेज़ फ्लेम के ऊपर हमने इसके अंदर डाल देने हैं तमाम, और उनको भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सी आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जो शीरा अक्सर जामुन के अंदर नहीं अब्ज़ॉर्ब होता है, वो भी अगर बनाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा रसीले से गुलाब जामुन बनेंगे। और जो अक्सर ब्रेड के बनाते हैं या दूध के बनाते हैं तो उसमें अक्सर गुलाब जामुन टूट जाते हैं। तो वो अगर आप इस तरह से बना के गुलाब जामुन बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे और बहुत ज़्यादा से बनेंगे। 2 चम्मच जो हमने इसके अंदर मैदे के डाले हैं, इससे तो ज़बरदस्त से बनने वाले हैं। अच्छा ये देखिए तकरीबन इन कलर भी जो है वो अच्छा खासा चेंज हो चुका है। अब जितना आपको कलर अच्छा लगे, गोल्डन ब्राउन अच्छा लगता है या लाइट गोल्डन लगता है, जैसे आपका दिल करे हम उतने से इनको और फिर हमने इनको भी निकाल लेना है। ये देखिए माशाल्लाह 1 से 2 मिनट के अंदर कितना ज़्यादा इनका कलर आ चुका है और गुलाब जामुन बहुत ज़्यादा वैसे ही अपनी असली शक्ल के मौजूद हैं। इसमें कोई भी इसमें गुलाब जामुन टूटा नहीं है। ये देखिए आप चेक कर सकते हैं। इसी तरह से बाकी जो हैं हम जल्दी से निकाल देंगे। फ्लेम अपनी जो है नहीं है, ताकि जो बाकी हैं उनका कलर जो है डार्क ब्राउन की तरफ ना आ जाए। इसे तमाम हमने निकाल कर प्लेट के अंदर रख लिए हैं। ये देखिए इस तरह से। अब हमने जो शीरा हमने बनाकर रखा, देखिए आप पहले चेक कर लें, इसमें बड़ा ज़बरदस्त से हमारे गुलाब जामुन जो हैं वो तैयार हो। टिक्कियाँ हैं ये भी बहुत अच्छी सी बनी, इसमें कोई क्रैक्स नहीं आए हैं। बड़ी ही ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा ईज़ी और बहुत ज़्यादा टेस्टी सी ये रेसिपी है। शीरे को हमने हल्का सा गर्म करना है, नीम गर्म। अब हमने जब ये तमाम गुलाब जामुन ये देखे, पहले तो मैं ये टिक्कियाँ डाल रही हूँ। जब आप इसमें सारी डाल लें इस तरह से तमाम टिक्कियाँ इसके अंदर डालने का आपने आँच जो है वो इसके अंदर देना है और सिर्फ इसको एक बॉयल देना है, एक ही बॉयल देना है। उसके बाद आपने आँच बंद कर देनी है। अगर आप इसको इसी तरह गर्म इस शीरे के अंदर रहने देंगे तो फिर इसके अंदर तक ये अब्ज़ॉर्ब नहीं होगा और ये थोड़ा सा टूट भी जाएंगे। जब आप इसकी आंच बंद कर दें, ये देखिए माशाल्लाह कितने ही मज़ेदार से हमारे जो गुलाब जामुन हैं वो तैयार हुए हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। अगर आप इनको शीरे के अंदर जब आपने तेज़ की थी उसके बाद लो फ्लेम के ऊपर ढककर आपने इसको इसके अंदर ही पड़े रहने देना है, कम से कम भी 1 से 2 घंटे के लिए। शीरे के अंदर बहुत ज़्यादा गर्म शीरा ना हो, मैं फिर से कह रही हूँ, बहुत ज़्यादा हुआ तो इनकी स्किन उतर जाएगी, तो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आपने इस 1 से 2 घंटे के लिए ठंडे शीरे की जो शीरा होता है उसके अंदर पड़े रहने देने। और ये देखिए माशाल्लाह कितने ही मज़ेदार और जूसी से जामुन हैं वो तैयार हुए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़े के बने। ये मैं आपको ये देखिए आप ज़रा करें कितने ही ज़्यादा ये जूसी से बने हुए हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सी रेसिपी है। बाज़ार से जब आप लेने जाते हैं तो अच्छे खासे आपको महंगे मिलते हैं। आजकल गुलाब जामुन वैसे बहुत ज़्यादा महंगे, अगर आप इस तरह से बनाते हैं तो एक तो आपका ख़र्चा बच जाएगा, दूसरा आप बहुत ज़्यादा टेस्टी सी रेसिपी अपने घर में ख़ुद बना सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है, ये चेक करें आप, बहुत ज़्यादा नरम मुलायम से हमारे गुलाब जामुन बने हैं। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।